को पसंद नहीं होती। खाने पर बैठे तो उन्हें फौरन भगाया जाता है, शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ाया जाता है। उनकी भिन भिनाहट बड़ी चीड़ पैदा करती है। अगर आप चाय पी रहे हैं या कोई पीने की चीज आप पी रहे हैं और उसमें अचानक से मक्खी गिर जाए तो जी हाँ दोस्तों, वही मक्खी जो हमें परेशान करती है। अगर वो मक्खी पानी में या चाय में गिर जाए, पीने की किसी भी चीज में गिर जाए तो हम लोग वो चीज फेंक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो देखने देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो अच्छी है क्योंकि ये मक्खी के बारे में है। आजकल गर्मी का टाइम तमाम चल रहा है, मक्खियाँ हर जगह मक्खियाँ पाई जाती हैं। तो ये पूरी वीडियो मक्खी के ऊपर है। मक्खी का बैठना सही है या गलत है, ये हमारे प्यारा का नहीं पता तो उसने 1400 साल पहले ही बता दिया था। साइंस ने आप प्रूव किया है, मतलब आप प्रूव किया है कि मक्खी का बैठना सही है या गलत है, बीमारी होती है या नहीं होती है, या उससे शिफा है या क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। पूरी इस वीडियो के जरिए हम लोग कहानी जानने की कोशिश करेंगे मक्खी के बारे में। मक्खी अगर खाने में बैठ जाती है तो हम लोग उसका खाने को मतलब थोड़ा सा घिन ऐसी महसूस होती है, या दूध में पड़ जाए या पानी में चले जाए तो हम लोग वो पानी फेंक देते हैं। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं मक्खियाँ बैठना सही है या गलत है, बीमारी फैलती है या नहीं फैलती है, या जो भी है पूरी हकीकत इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मक्खियों के बारे में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं होती। खाने पर बैठे तो उन्हें फौरन भगाया जाता है, शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ाया जाता है। उनकी भिन भिनाहट बड़ी चीड़ पैदा करती है। अगर आप चाय पी रहे हैं या कोई पीने की चीज आप पी रहे हैं और उसमें अचानक से मक्खी गिर जाए तो जी हाँ दोस्तों, वही मक्खी जो हमें परेशान करती है। अगर वो मक्खी पानी में या चाय में गिर जाए, पीने की किसी भी चीज में गिर जाए तो हम लोग वो चीज फेंक देते हैं। लेकिन आप लोगों को प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मक्खी के बारे में एक ऐसी बात हम आपको बताएंगे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान की, और आज साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है। तो वो कौन सी बात है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आशिक़ रसूल है, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें आप लोगों तक पहुँचाते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्खी के एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा। ये हदीस जब भी मैं सुनता था तो मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये उन मनगढ़ंत हदीस में से एक हो जो इस्लाम के दुश्मन आजकल सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। लेकिन इस हदीस की सच्चाई जानने के बाद मैं हैरान हूँ, और यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इस हदीस में तो अल्लाह ताला का एक करिश्मा पोशीदा है। मेरे दोस्तों, मक्खी एक गंदी चीज है जिससे हर कोई राहत महसूस करता है, क्योंकि ये बीमारियां फैलने की फैक्ट्री है। तो दोस्तों, अगर वही मक्खी अगर आपके पानी के गिलास में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप भी मेरी तरह उस पूरे गिलास का पानी फेंक देंगे, क्योंकि कोई भी शख्स उस पानी को पीना नहीं चाहेगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि अगर आप इस मक्खी को अपने पानी के गिलास में डुबोकर वापस बाहर फेंक देंगे, यानी अगर आपके पानी के गिलास में मक्खी आकर गिर जाती है तो आप इस मक्खी को वापस उसी पानी में डुबोकर बाहर निकाल कर फेंक दे, तो आपका पानी वैसा ही रहेगा जैसा आपने शुरुआत में गिलास भर के लिया था। यानी मक्खी के गिरने से उस पानी पर कोई असर नहीं होगा। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आता तो चलिए हम आपको इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। एक मक्खी हर उस जगह पर जाना पसंद करती है जो जगह नापाक और गंद से भरी हो, और इस गंदगी में ये मक्खी नजर आती है। और वो इसलिए कि एक मक्खी के जिसको अल्लाह ने इसलिए एंटीबायोटिक से कवर किया है, जो उसके अंदर एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो अब साइंस से साबित करने की कोशिश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था कि मक्खी के एक पर में बीमारी है, और साइंस भी आज यही कहती है कि मक्खियों से बीमारी फैलती है। लिहाजा सवाल तो ये हुआ कि 1400 साल पहले मक्खी से बीमारी फैलने के बारे में कौन सी रिसर्च हुई थी, इनका जिक्र इस हदीस में आया। अब हदीस के जिस हिस्से पर असल एतराज है वो ये है कि मक्खी के एक पर में शिफा होती है। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। ब्रिटेन की मशहूर मेडिकल मैगजीन डॉक्टोरियन एक्सपीरियंसेस, जिसका नाम है, साल 1927 में मक्खी के मुतालिक नई तहकीक यूं बयान की गई है। मक्खी जब खेतियों और सब्जियों पर बैठती है तो अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम उठा लेती है, लेकिन कुछ अरसा बाद ये जरासीम मर जाते हैं और उनकी जगह मक्खी के पेट में बख्तरफालोज नामी एक मादा पैदा हो जाता है जो जहरीले जरासीम को खत्म करने की खासियत रखता है। अगर हम किसी नमकीन पानी में मक्खी के पेट का मादा डालें तो हमें वो बख्तरफालोज मिल सकता है जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले 4 किस्म के जरासीम को हलाक कर सकता है। इसके अलावा मक्खी के पेट का ये मादा बदलकर एक ऐसा मादा बन जाता है जो 4 मजीद किस्म के जरासीम को खत्म करने के लिए फायदेमंद होगा।
रिसेंटली रशियन साइंटिस्ट मक्खी से एक दवा बना रहे हैं, जो दवा कई तरह की बीमारियों के लिए एक ताकतवर दवा साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि हकीकतन मक्खी के एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा, यानी उस बीमारी का एंटीडोट होता है। लिहाजा मालूम हो जाए कि खाने पीने की किसी चीज में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को उसमें पूरी तरह से डुबोकर बाहर निकाल दो, ताकि उसके पहले पर से आई बीमारियों का एंटीडोट उसके दूसरे पर से उस चीज में घुल मिल जाए और वो खाने पीने की चीज उस बीमारी के शर से महफूज हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर वजाहत कर देते हैं, मक्खी को डुबाना उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि खाने या पीने की चीज पतली हो, यानी लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि पानी, शरबत, दाल, सालन वगैरह। अगर लिक्विड ना हो तो आप उस थोड़ी जगह से उस चीज को किनारे डाल दें ताकि चींटी वगैरह खा ले। जिन मक्खियों से हम इतनी नफरत करते हैं वो इंसान के बड़े काम आती है। पिछले 100 सालों में उनके बारे में जितना पता लगाया गया है उतना ही इंसानों को अपने से जुड़े सवालों के जवाब मिले हैं। मक्खियों की जिंदगी कुछ हफ्तों की होती है, इतना कम जिंदा रहने के चलते उन पर रिसर्च करना आसान होता है। 3-4 हफ्तों में ही मक्खियां दादी नानी बन जाती है, इसीलिए उनकी 3-4 पीढ़ियों पर कुछ ही वक्त में रिसर्च हो जाती है। उन्हें लैब में निगरानी में रखना आसान होता है क्योंकि उन्हें रखने उनके खाने का खर्च बहुत कम आता है। औसत तापमान पर एक मक्खी रोज 30 से 50 तक अंडे देती है। उनका आकार सिर्फ 3 मिलीमीटर का होता है, इसीलिए लाखों मक्खियों को छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। जिन मक्खियों को हम नफरत से उड़ा देते हैं उन्होंने विज्ञान की कई नई नई खोजों की बुनियाद रखी है। 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने मक्खियों पर अपनी रिसर्च की बदौलत नोबेल पुरस्कार जीता था। उस रिसर्च से यह पता चला था कि हमारे जीन डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोग्लेस्टर है। 1933 में मॉर्गन के रिसर्च के बाद से ही मक्खियों पर रिसर्च करके 5 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। मक्खियों पर हुए तजुर्बे से ही हमें पता चलता है कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह क्या होती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसानों की 75% बीमारियों की वजह के जिन मक्खियों में पाए जाते हैं। मक्खियों में 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर वो चीज होती है जिसमें डीएनए रहता है, यानी हमारी बनावट और हमसे जुड़ा जीव वैज्ञानिक कोड। मक्खियों में कुल 14,000 जिन होते हैं, वही इंसानों में 22,500। वही यीस्ट में केवल 5,800 जिन होते हैं। इसी से पता चलता है कि मक्खियों से हम कितना नजदीकी ताल्लुक रखते हैं। हमारे और मक्खी के जिन की बनावट का ये मेल तमाम तरह के रिसर्च में मददगार होता है। इंसानों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मक्खियों पर रिसर्च करके मिल जाते हैं। शराब की लत कैसे होती है, इसका पता मक्खियों को शराब पिलाकर लगाया गया। हमें नींद क्यों आती है और चाय कॉफी का नींद पर क्या असर होता है, इस सवाल का जवाब भी मक्खियों को कॉफी पिलाकर खोजा गया था। हवाई जहाज में उड़ने से जो थकान या जेट लैग होती है उसकी वजह भी मक्खियों पर तजुर्बा करके खोजी गई थी। आप हैरान होंगे ये जानकर कि मक्खियों को भी हवाई उड़ान से थकान होती है। दुनिया भर में हजारों वैज्ञानिक मक्खियों पर तरह तरह के तजुर्बे करते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार जो कोई जीव भेजा गया तो वो मक्खियां ही थी। इस वक्त जमीन के ऊपर मंडरा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मक्खियों पर रिसर्च के लिए अलग से एक लैब बनी है। मक्खियों पर तजुर्बे से हमें ये पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने के दौरान जल्दी क्यों बीमार पड़ते हैं। आपने गौर किया हो तो मक्खियां जब भी कहीं बैठती है तब ये लगातार अपनी टांगों को रगड़ती रहती है। टांगे रगड़ने के साथ साथ ये अलर्ट भी रहती है, तभी तो आसानी से पकड़ में नहीं आती है। क्या आप जानते हैं कि मक्खियां अपनी टांगे क्यों रगड़ती है? मक्खी के पूरे शरीर पर बहुत सारे बारीक रोए रहते हैं और इसकी जीभ पर भी किसी चिपचिपे पदार्थ की परत चढ़ी होती है। मक्खी खुद को साफ करने के लिए अपने पैरों को रगड़ती है। इस दौरान ये अपने रोए पर चिपके मैल को हमारे खाने पर डाल देती है। इस मैल में बेहद खतरनाक रोगों के कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु मैल के साथ हमारे खाने में मिल जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मक्खियों के बारे में आज की ये मालूमात बेहद पसंद आई होगी और आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा मक्खी के बारे में। साइंस ने प्रूव किया है, अब ये चीज़ 1400 साल पहले ही प्रूफ हो चुका था। तो एक पर में शिफा है और एक पर में बीमारी है। तो अगर बाई चांस दूध में या चाय में या किसी भी लिक्विड या चीज़ में मक्खी पड़ जाए तो कोशिश करें उसको डुबो कर फिर से निकालें, ताकि जो भी उसकी बीमारी दूसरे पर में थी और जो पहले दूसरा पर में जो शिफा थी दोनों मिक्स हो जाए और वो बीमारी सही हो जाएगी और दूध चाय कोई भी पानी आप पी सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश करें हर चीज़ ढक के रखने की, इसलिए ढक के रखने, खाने पीने की चीज़ कोई भी ढक के, बाहर हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं सब मक्खियाँ तमाम कीड़े मकोड़े सब भिन्न आते हैं खाने पीने की चीज़ में। तो कोशिश करें हर चीज़ ढक के रखें और ढकी हुई चीज़ ही खाएं और कोशिश करें अपने घर की चीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करें। बाहर तो कुछ भी मिलता, सब मक्खी मच्छर सब चीज़ मिक्स होता है। तो यह था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा मक्खियों के बारे में, हमने जाना और क्या सही था क्या गलत था सब कुछ तफसील से बता दिया गया इस वीडियो वजह से। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।